कहते माँ आपको जो मैं दिखाया हूं आप ये मेरा स्वरूप किसी से बताइएगा मत। जब किसी से बताना नहीं था तो दिखाए क्यों? कई लोग होते हैं कि कहते हैं, जिसको बहुत प्रेम करते कहते इधर आओ एक बात सुन ला हवा का केहू से कहिया मत, हमको मना किए हैं किसी से बताना नहीं है, हम आपको अपना जान के बता रहे हैं। अरे जब मना किए थे तो आप काहे बता रहे हैं? आप अपना जान के बता रहे हैं, वो भी किसी को अपना जानेंगे तो बता देंगे। और क्या आप कह रहे हैं किसी से मत कहना जिस बात को आप नहीं पचा पा रहे हैं? क्या गारंटी है कि वो पचा लेंगे है? जब किसी से कहना ही नहीं तो इनसे क्यों कहना? वो कहावत है ना, केहू से केहू कहत नहीं खे काकी, आ जनला बिना केहू रहत नहीं खे बाकी। कोई किसी से बता नहीं रहा, सब जान रहे हैं। यहां दर्शन करिए, राम जी यदि किसी को नहीं बताए तो कौशल्या जी को क्यों बताए? ये प्रश्न है। राम जी ने चक्रवर्ती जी को भी नहीं बताया, मां को क्यों बताया? इसलिए बताया कि मां किसी में आती ही नहीं है, किसी को नहीं बताना है, लेकिन उस किसी को में मां नहीं आती। मां इन सबसे परे है, ऊपर है। आप जगत से अपने आप को छिपा सकते हैं, लेकिन आप जन्म देने वाली मां से अपने को नहीं छिपा सकते, और मां से छिपाना भी नहीं चाहिए। देखिए, जिस दिन माता पिता से छिपाव प्रारंभ हो जाता है, उसी दिन से हमारा विनाश प्रारंभ हो जाता है। माता पिता से छिपाव प्रारंभ होने लगे, समझिए विनाश निकट आ गया है। राम जी किसी को नहीं बताए, मां को बताए। मां सब जानती हैं, इसलिए मां के सामने छिपिए मत, मां के सामने छपे रहिए, आंखों में छपे रहिए। मां की दृष्टि जब तक बनी रहेगी, संसार में कहीं रहिएगा, कोई आपका बाल बांका नहीं कर सकता। बने रहिए। राम जी बड़े हुए थे ना मां के सामने दो बार, और दोनों बार बड़े होने के बाद जब राम जी देखे कि माई हमार डरने लगी, राम जी तुरंत छोटे बन गए। आजकल लोग यही में परेशान बाकी लोग हमसे डरात काहे नहीं खे, कोई हमसे डर ही नहीं रहा है? डराना तो बड़ा सरल है माई बाप, जीवन तो वो श्रेष्ठ है जो किसी डर को समाप्त कर दे, वो श्रेष्ठ जीवन है। भगवान डराते नहीं है, भगवान डर समाप्त करते हैं। राम जी देखे मेरी मां डर गई, भगवान तुरंत छोटे बालक बन गए। भये बहुरे शिशु रूप खरा, भगवान फिर से छोटे बालक बन गए। जीवन में भूल कर भी माता पिता को आंख ना दिखाइए, आंख ना दिखाइए। जिसने हमको देखने लायक बनाया, हम उन्हीं को आंख दिखा रहे हैं। हंसी तो तब आती है जब लड़का बाबूजी से कहता है बाबूजी तारा बुझात नहीं खे। अब बाबूजी के नहीं खे बुझात, हमरा बुझाता है। ये दुर्भाग्य है जीवन का। इस अपराध से अपने को बचाइए। कितने भी बड़े पद पर बन जाइए माई बाप, लेकिन अपने माता पिता के आगे छोट लड़का बन के रहिए। जब तक छोटा बन के रहिएगा, माता पिता का आशीर्वाद प्राप्त होता रहेगा और विकास प्राप्त करते रहेंगे। किसी महापुरुष ने कहा कि मैंने तरक्की के हर मुकाम को छुआ, मैंने तरक्की के हर मुकाम को छुआ, पर जब मेरी मां ने मुझे गोद में उठाया तब आसमान को छुआ। ये मां है। राम जी मां से कहते, मां आपको जो बताया हूं ये किसी से बताइएगा मत। कौशल्या मैया बोली नहीं बताऊंगी। अब यहां से दर्शन करिए। इस घटना के बाद
मां का भाव रघुनाथ जी के प्रति बदल गया। मां समझ गई कि मेरा लल्ला जीव नहीं है, ये तो जगदीश है, हो ये भगवान है? मां, आप सोचिए कितनी बड़ी मैया होंगी। राम जी छोटे बालक हैं, राम जी पालथी मार के बैठे हैं ऐसे, अब मां सामने बैठी हैं, लेकिन आज उस छोटे से बालक रूपी राम जी के आगे मां हाथ जोड़ के बैठी है, क्योंकि मां जान रही है जो सामने बैठा ये बालक नहीं है, ये पूरे जगत का पिता है। इसलिए मां ने हाथ जोड़ लिया, कहा प्रभु बार बार कौशल्या विनय करे कर जोरी, अब जनि कबहू व्यापै प्रभु मोहि माया तो। बार बार मां हाथ जोड़कर कहती, प्रभु एक कृपा करिए, आपके माया के प्रभाव में आकर मैं भूल गई थी कि आप भगवान हैं, आपको मैं पुत्र मान बैठी थी, एक कृपा करिए, अब आज के बाद आपकी माया मुझे कभी व्याप्त न हो जाए। राम जी ने इसी क्षण अपनी मां को अपनी माया के प्रभाव से मुक्त कर दिया, और इसका प्रमाण दर्शन करिए। माता पिता में सबसे अधिक बच्चे को प्रेम कौन करता है? मां। पिता भी करते हैं, लेकिन मां जैसा नहीं। लेकिन आप दर्शन करिए, राम जी बन गए तो प्राण किसका गया? पिताजी का। मां का प्राण नहीं गया। क्यों? मां ये जान रही है कि मेरा राम जीव नहीं है, जगदीश है, वो उस धरती के किसी भी कोने में रहेगा, उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता, इसलिए मां को कुछ नहीं हुआ। और महाराज राम 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 कहते कहते प्राण का त्याग कर दिए। भगवान ने मां को माया से मुक्त किया है। चारों भैया कुछ काल बीतने के बाद थोड़े बड़े भय और चूड़ाकरण संस्कार हुआ। चूड़ाकरण कीन गुरु जाई। किसने किया चूड़ाकरण? राम जी का गुरु जी ने। हम लोग का चूड़ाकरण कौन करते हैं? कौन करता है? हम लोग घर में चूड़ाकरण समझ रहे हैं? मुंडन। मुंडन घर में मुंडन कौन करता है? नाऊ भैया। राम जी का कौन किया? गुरु जी। तो क्या गुरु जी कैंची लेकर राम जी के बाल काटे? यहां क्यों कहा गया गुरु जी किए? देखिए, राम जी अलौकिक हैं। राम जी के बाल काटने के लिए धरती पर कोई कैंची नहीं बना है जो राम जी का बाल काट दे। राम जी के बाल केश कैंची से नहीं कटेंगे। फिर गुरुदेव भगवान गए, वैदिक मंत्र का उच्चारण प्रारंभ किए, और वेद मंत्र के प्रभाव से राम जी के सिर के बाल सिर में ही अपने आप विलीन हो गए। ये इस प्रकार कहा, चूड़ाकरण कीन गुरु जाए। गुरुदेव ने चूड़ाकरण किया, ब्राह्मणों को दान मिला, विप्रन पुनि दक्षिणा। कुमार अवस्था में भगवान पहुंचे, यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, और यज्ञोपवीत संस्कार के बाद भगवान पढ़ने के लिए गए। कहाँ गए? गुरु आश्रम में गए। भगवान जाकर संस्कार की पढ़ाई से पुष्ट होकर, देखिए बच्चों को आप में से कोई स्कूल का मालिक तो नहीं बैठा है ना? यहाँ पर बैठे हैं स्कूल के मालिक को लेकर कोई नहीं है? चलिए तब ठीक है। स्कूल में कितना संस्कार मिलत है तो भगवाने जानत है। अपनी लड़का के दूसरा के खिलावे खातिर ना दिहल जाला है। लड़का हमार संस्कार स्कूल दी, फिर ऐसा संस्कार दी कि भगवाने मालिक बाड़ा। इसलिए आप कितने भी बड़े विद्यालय में बच्चों को अवश्य पढ़ाइए, लेकिन उनको संस्कार से पुष्ट होने का व्यवहार
अपने घर में अपने आपने द्वारा करिए। बच्चे यदि बाहर से संस्कारित होंगे तो फिर भगवान मालिक है।